हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र का। राष्ट्रीय परिदृश्य में जितने प्रश्न आए उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और तेज़ी के साथ हल करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए थे? तो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में शामिल हुए थे। भारत बिल्डकान 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। उसके इसका मुख्य विषय क्या था? वन नेशन वन एक्सपो था। वन नेशन वन एक्सपो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना 2A की मंजूरी दी है? तो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? DK शिव कुमार ने ली है। DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे सिद्धारमैया थे। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको हम सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं। सुरहा ताल जो बलिया में है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के निर्देश में किस मंत्रालय ने जारी किया? तो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री ने जारी किया। अगला हम देखते हैं कि भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका किस राज्य को घोषित किया गया? सिक्किम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का शपथ किसने ली है? सी जोसेफ विजय जो अभिनेता हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की? तो यह है हेमंत बिश्वा शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? BD सतीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? 4। टोटल 4 हो गए। अगला हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में अब कुल 37 मुख्याधीश हो गए। पहले 34 थे, 33 थे। अब 4 बढ़ गए हैं तो 37 हो गए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन सा मिशन शुरू की है? तो कपास उत्पादकता मिशन। उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है? तो इसमें दिया है 5,659 करोड़ रुपए, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? गुजरात में गए थे। किस संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सम्राट स्मृति संग्रहालय गांधीनगर में है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित थी? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 1 उपाध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। यहाँ पर और दिया गया क्वेश्चन, सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को बेहतर बनाने के लिए। केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में कितना खर्च करी PDS पर? तो 25,530 करोड़ रुपए। आगे दिया है सार्थक PDS योजना को मंजूरी किसने दी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है जिंद सोनीपत। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तीसरा राज्य बना है
असम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ का आभा खाता खोला है? 90 करोड़ का। कुल आभा खातों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है लगभग आधी है। भारत का पहला एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया था? बेंगलुरु में। उत्तर कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? केंद्रीय कृषि किसान मंत्रालय द्वारा। 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन क्या है? 1855। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई है? जम्मू में। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के द्विपक्षीय यात्रा की है? पीसी राधाकृष्णन। पीसी राधाकृष्णन। पीसी राधाकृष्णन। फेना मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया 2026 का आयोजन फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में हुआ। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? साध्वी सतीश साइल ने जीता है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुभारंभ किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तर भारत का इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? रोपण में, जो पंजाब में है। उत्तर भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है किस नदी पर बनाया जा रहा है? सतलुज नदी पर। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। योजना का कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया? 100। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए व्यय करने का? 28,840 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे छोड़ दिया पीछे? पवन कुमार चामलिंग सबसे ज़्यादा समय तक यही थे, 8,930 दिन थे। केंद्रीय मंत्रियों ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? लघु जल विद्युत विकास योजना। ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? हरीश राणा, जो बहुत दिनों से बीमार था। जनसंख्या 2027 के शुभंकरों का नाम क्या है? प्रगति और विकास। ये महिला है और पुरुष का चिन्ह दिया गया। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। प्लास इंडिया 2026 का उद्घाटन का हुआ भारत मंडल में हुआ, जो दिल्ली में। इसका मुख्य थीम क्या था? भारत नेक्स्ट। बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? 10,000 करोड़। यह योजना 5 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे। पहला पर्वतीय सुरंग बैथ्रू है। यहाँ पर कहाँ पर है? पालघाट, महाराष्ट्र में है। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच है? विरार और बोईसर के बीच में। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इंडिया आई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय दिया गया है?
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। शिखर सम्मेलन में तीन मूलभूत सिद्धांतों, 3 सूत्रांश पर आधारित था। पीपुल, प्लांट और प्रोग्रेस। पीपुल, प्लांट एंड प्रोग्रेस। इस समिट के वैचारिक ढांचे का क्या नाम दिया गया? 7 चक्र। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? एक व्यंजन, एक जनपद, एक व्यंजन, सरदार पटेल प्रौद्योगिकी क्षेत्र योजना। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल दिया है लखनऊ में। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी का क्या थीम था? बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का क्या थीम था? वंदे मातरम, 50 वर्षों का सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है? अटल पेंशन योजना। मेंसर वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियर जेट 45 विमान किस मार्ग उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? बारामती में मुंबई बारामती मार्ग पर। इसमें कुल कितने लोग सवार थे? इसमें कुल 5 लोग सवार थे। और इसमें महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान पत्र इम्पोर्टेंट जारी किया गया। नए शुभंकर का क्या नाम है? उदय। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? विशाल बी वर्मा शर्मा, यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि। इस सत्र में भारत से किसे मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? दीपावली। इम्पोर्टेंट है। भारत ने कहाँ पर अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली व्यापारी पोत का संचालन किया? वाराणसी से। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते का गठन किया है? अभया ब्रिगेड का किया है। 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ पर संपन्न हुआ? पंचकुला हरियाणा में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। उच्च एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बायो सीएनजी उर्वरक नियंत्रण का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह। बायो सीएनजी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन बाव थराद, गुजरात में। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापित करने की उपलब्धि का गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र में। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 देहरादून में संपन्न हुआ। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 2025 का संस्करण 5वां काशी तमिल संगम आयोजन वाराणसी में। देश भर में सरदार 150 यूनिटी जयंती शुरू की गई हुई थी। सरदार भाई पटेल। सोलहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से
बिहार की शपथ ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी 10वीं बार। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सम्राट चौधरी। भारत ने किस बीमारी के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी शुरू की है? सिकल सेल रोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। यह महासम्मेलन किसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? आर्य समाज की 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती की 20वीं जयंती के रूप में। इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसकी थीम है एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। आदर्श युवा ग्राम सभा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किन मंत्रालय द्वारा किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिया जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 26,17,225। दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? सरयू नदी पर। 2025 में अयोध्या का दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ 9वां। कौन सा संस्करण था? 9वां। प्रधानमंत्री किस योजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना मेट्रो सेवा शुरुआत की गई। इसके साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 12वां। दलहन आत्मनिर्भर मिशन की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुरुआत नई दिल्ली से। नई दिल्ली से। हाल ही में आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में किस रेल लाइन खंड के दोहरीकरण की मंजूरी दी है? बख्तियार राजगीर तिलैया। 104 किलोमीटर है। रेल मार्ग किन धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? राजगीर, नालंदा और पावापुरी। भारत में कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 7। भारत में इसके जुड़ने के बाद कितने हो गए हैं? 69। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र का है? डेक्कन ट्राइब है जो। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? मेघालय युग की गुफाएं। नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया? नागा हिल ओफियोलाइट। केरल का कौन सा अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है कहाँ पर? थार के मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्वातिक आकार का कमल उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उद्यान दंपति लखनऊ में हुआ। CSIR लखनऊ में। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 930। भारत के 15वें उप राष्ट्रपति की शपथ किसने ली? PC राधाकृष्णन ने ली। शपथ किसने दिलाई? जानते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। PC राधाकृष्णन कितने वोट मिले थे? 452। उसके प्रतिद्वंदी कौन थे? B सुदर्शनम रेड्डी।
पीसी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पुन्नाचारी राधाकृष्णन। किस राज्य के शासित प्रदेश में उपराज्य रह चुके थे? आगे इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया था? पूर्णिया में। प्रधानमंत्री किस बोर्ड का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। इंपॉर्टेंट है। देश के कुल मखाना का उत्पादन बिहार में लगभग 90% होता है, लगभग 90%। पूर्णिया के हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया? न्यू सिविल लेक्स अंतरिक्ष टर्मिनल। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x8 किलोवाट ताप का शिलान्यास किया? पीरपौती। भागलपुर तापविद्युत परियोजना किस प्रौद्योगिकी के आधार पर आधारित है? अल्ट्रा सुपर प्लिट की। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? कोसी मोची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मोची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितना है? 2,680 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री विक्रमशिला कटारिया के बीच अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? इसके लिए रेल लाइन के लिए। प्रधानमंत्री अररिया गलगटिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की रेल लाइन का उद्घाटन किया है? 4,410 करोड़ रुपये से अधिक है। अररिया गलगटिया ठाकुरगंज रेलखंड किन दो जिलों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है? अररिया और किशनगंज। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी है? जोगबनी दानापुर। प्रधानमंत्री पूर्णिया के किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया? सेक्स सार्किट सीमेंट सुविधा। स्वास्थ्य कमल उद्यान क्षेत्रफल कितना है? 930। ये हो गया। ये हो गया है। यहाँ से देखते हैं हम लोग। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सार्किट सीनेट सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है? पूर्णिया में। स्वस्थ आयु सर्वेक्षण 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया है। 2025 के किस शहर ने मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया? इंदौर। ये 200 में से 2 अंक प्राप्त किया है। इंदौर की उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया है वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने का। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला है? जबलपुर को। मिलियन प्लस श्रेणी में तीसरा स्थान किसे मिला है? आगरा और सूरत को। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला? अमरावती को। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरा स्थान पर कौन शहर रहा? झांसी और मुरादाबाद। 3 से 10 लाख श्रेणी में तीसरा स्थान किसे मिला? अलवर। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला? देवास। 23 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो आइजोल मिजोरम में। 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया? बैराबी सोरांग रेल लाइन। ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी
नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 3 आईआईटी मद्रास आईएसआरएफ रैंकिंग में प्रथम श्रेणी लगातार कितने वर्ष तक? प्रथम पर 7 वर्ष। पीएम विकसित भारत रोजगार की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने। यह घोषणा कहाँ से की गई? लाल किला से। इस योजना में कितने रुपए आवंटन किए गए? आवंटन नहीं है। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने युवाओं को 2 किस्तों में कितने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपये। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई थी लाल किले से। पिपराहवा निशानियों को कितने वर्ष बाद भारत लाया गया? पिपराहवा निशानियों को कितने वर्ष भारत लाया गया? 127 वर्ष के बाद। पिपराहवा निशानियों की खोज कब हुई थी? 1898 में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पिपराहवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। ये निशानियाँ किसकी हैं? भगवान बुद्ध की। ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित? कपिल वस्तु से संबंधित। पहला एमबीबीएस कॉलेज जहाँ पर हिंदी में पढ़ाई हो रही, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया? किसने प्रदान किया? द्रौपदी मुर्मू ने। 2024-25 में सुपर लिंक श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से पहले स्थान और दूसरे स्थान? पहले पर इंदौर, दूसरे पर सूरत। सुपर स्वच्छ लिंक में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा पहला स्थान पर है? नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता? प्रयागराज। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? मराठा सैन्य परिदृश। मराठा सैन्य परिदृश में कुल कितने किले शामिल थे? कुल 12 थे। ये किले किन राज्यों में है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तलाश पहल किसके शुरू किया था? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का फुल फॉर्म क्या है? टिपिकल इंस्टीट्यूट लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीन हब। 125वीं जयंती मनाए प्रारंभिक कार्यक्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। श्यामा मुखर्जी। इस डाक टिकट का डिजाइन किसने किया? नीनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग की पहली बार गठन किया? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार सरकारी नौकरी राज्य की मूल निवासियों को कितने प्रतिशत सचिव देने के निर्देश? इस तरह से समाप्त हुआ। अगला जो आपका वीडियो होगा अगले नेक्स्ट समय में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।